हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य बाय पूजा पांडे में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो है हिंदी भाषा एवं साहित्य का वस्तुनिष्ठ इतिहास जो है सरस्वती पांडे और गोविंद पांडे की पुस्तक उसी का अध्ययन कर रहे थे। उसी क्रम में हमने निर्गुण धारा की ज्ञान मार्गी शाखा तक देख लिया था और इस वीडियो में हम निर्गुण धारा की प्रेम मार्गी शाखा, जिसे सूफी शाखा भी कहा जाता है, वहीं से हम इसे देखेंगे। इस पुस्तक में आगे क्या दिया गया है। आप लोगों ने अगर पहले की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो प्लेलिस्ट बनी हुई है चैनल पे, आप लोग जाके देख सकते हैं। इस बुक को हमने शुरू से ही पढ़ाया है और हम लोग इसमें यहाँ तक पहुँचे हैं। पीछे की वीडियो अगर आप देखना चाहते हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाकर चेक कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए, बात करें हम लोग इसकी, तो भारत में जो सूफी धर्म का प्रचार प्रसार है वो आपका 12वीं शताब्दी में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने किया था। सूफी धर्म की एक संक्षिप्त रूपरेखा यहाँ पर दी गई है, उसे देख लेते हैं। आपके इस्लाम धर्म में देखिए, यहाँ पे 2 शाखाएं होती हैं। एक तो होता है सरा और एक होता है बेसरा। सरा का अर्थ होता है सनातनी और बेसरा का अर्थ होता है सूफी। सूफी में भी फिर 4 संप्रदाय हो जाते हैं: चिश्ती संप्रदाय, सुहरावर्दी संप्रदाय, कादरी संप्रदाय और नक्शबंदी संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय के अंतर्गत आपकी ये 2 धाराएं आ जाती हैं, साबिरी, निजामी, और सुहरावर्दी के संप्रदाय में आपकी ये 5 हैं: जलाली, मखदूमी, मीरन शाही, दौला शाही और इस्माई शाही। कादरी संप्रदाय के अंतर्गत भी आपके 2 भाग देखने को मिलेंगे, वहाबिया और रजाकिया। नक्शबंदी संप्रदाय की कोई शाखा जो है नहीं है। अब आइए सूफी संप्रदायों की एक संक्षिप्त हम लोग रूपरेखा देख लेते हैं कि इन संप्रदायों के आदि प्रवर्तक कौन है, भारत में प्रवर्तक कौन है, उनका समय क्या रहा है। जैसे पहला है आपका चिश्ती संप्रदाय। चिश्ती संप्रदाय के जो आदि प्रवर्तक माने जाते हैं वो हैं अबू अब्दुल्लाह चिश्ती और भारत में इनके प्रवर्तक हैं मोइनुद्दीन चिश्ती। समय इनका है 12वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। फिर है सुहरावर्दी संप्रदाय। तो सुहरावर्दी संप्रदाय में इसमें आदि प्रवर्तक का नाम नहीं दिया गया इस बुक में। भारत में प्रवर्तक हैं जलालुद्दीन सुर्खपोश और समय है इनका 13वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। यहाँ पर फिर है कादरी संप्रदाय। तो कादरी संप्रदाय के आदि प्रवर्तक माने जाते हैं आपके अब्दुल कादिर जिलानी और भारत में इसके प्रवर्तक हैं बंदगी मोहम्मद गौस और इसका समय है 15वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। फिर है नक्शबंदी संप्रदाय। तो इसके आदि प्रवर्तक हैं आपके वाह अल-दीन नक्शबंद और भारत में इसके 2 प्रवर्तक हैं मोहम्मद बाकी और गिल्लाह बैरंग। इसका समय जो है 16वीं शताब्दी का उत्तरार्ध। अब देखिए, सूफी दर्शन को जो है वो तसव्वुफ भी कहते हैं और इसकी उत्पत्ति के संबंध में कुछ मत हैं जो कि इसके शब्द के अर्थ को अलग अलग मानते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए, एक शब्द दिया गया है सूफ। सूफ का अर्थ होता है ऊन। एक शब्द है सफ़ जिसका अर्थ होता है पंक्ति और एक शब्द है सूफा जिसका अर्थ होता है चबूतरा और इसके बाद एक शब्द है सोफिया जिसका की अर्थ होता है विद्या। आइए इसके आगे देखते हैं। और एक शब्द होता है सफ़ा जिसका अर्थ होता है पवित्र या फिर निर्मल। सूफी या प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि और उनके प्रस्तोता कौन कौन, किन्होंने इन्हें प्रथम कवि माना है, उनकी रचना कौन सी है तथा किस वर्ष में जो है ये प्रकाशित हुई है। तो पहले हैं गणपति चंद्र गुप्त। गणपति चंद्र जो है वो प्रेम मार्गी शाखा के प्रथम कवि अशाइत को मानते हैं, जिनकी रचना है हंसावली और इसका वर्ष है 1370 ईस्वी। फिर है राम कुमार वर्मा। इन्होंने मुल्ला दाऊद को प्रथम कवि माना है सूफी शाखा का या प्रेम मार्गी शाखा का, जिनकी रचना है चंदायन। फिर है हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने ईश्वर दास को प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि माना है, जिनकी रचना है सत्यवती कथा। ये रचनाएं आपकी कई बार जो है परीक्षाओं में पूछी गई हैं, तो इन्हें आप ज़रूर याद कर लें। और ये बुक जैसा कि मैंने बताया है आपके रिवीजन करने के लिए बेस्ट। अगर आपने अपनी तैयारी हिंदी साहित्य के इतिहास की कर रखी है और आप रिवीजन करना चाहते हैं, 1 लाइनर देखना चाहते हैं, तो इस बुक से देख सकते हैं। फिर है रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने जो है कुतुबन को प्रेम मार्गी शाखा का प्रथम कवि माना है, जिनकी रचना है मृगावती। तो आप इन्हें जरूर याद कर लें। हंसावली के रचनाकार हैं अशाइत। चंदायन मुल्ला दाऊद की रचना है। सत्यवती कथा के रचनाकार हैं ईश्वर दास और मृगावती जो है ये कुतुबन की रचना है। आगे देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं बुक में, पहले हम उन्हें देखते हैं, फिर हम देखेंगे हिंदी के प्रमुख सूफी कवि और उनके द्वारा लिखे गए काव्य। अशाइत कृत यानी जो हंसावली है जिसके रचनाकार अशाइत हैं, उनकी रचना का स्रोत जो विक्रम बेताल की कथा है।
इसमें पाटन की राजकुमारी हंसावली की कहानी है और उसी के नाम पर इस रचना का नाम रखा गया है हंसावली, जिसके रचनाकार हैं असाइद। रामकुमार वर्मा ने मुल्ला दाऊद को अपने इतिहास ग्रंथ में संधि काल के अंतर्गत रखा है और डॉक्टर माता प्रसाद गुप्त ने चंदायन को लोर कहा या लोर कथा के नाम से अभिहित किया है। किसने? माता प्रसाद गुप्त ने। अभी पीछे आपने देखा था चंदायन किसकी रचना है, तो चंदायन जो है वो मुल्ला दाऊद की रचना है। अब आइए देख लेते हैं हिंदी के प्रमुख सूफी कवि और उनके द्वारा लिखे गए काव्य। जैसा कि अभी आपने ऊपर देखा, हंसावली जो है ये असाइद की रचना है। इसमें राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है और इसमें जो छंद हैं वो आपके दोहा और चौपाई हैं। चंदायन जो है आपका, इसका प्रकाशन वर्ष है 1379। इसके कवि हैं मुल्ला दाऊद और इसकी भाषा है अवधी। ये भी चौपाई और दोहे में लिखा गया है। फिर है लखम सेन पद्मावती, ये दामोदर कवि की रचना है। राजस्थानी भाषा का प्रयोग किया गया है और इसमें भी चौपाई और दोहा है। फिर है आपका लखम सेन पद्मावती कथा, इसमें चौपाई दोहा के अलावा आपको सोरठा भी देखने के लिए मिलेंगे। आगे की आइए कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। आगे है आपकी सत्यवती कथा। सत्यवती कथा के जो रचनाकार हैं वो हैं ईश्वर दास। इसमें भी अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है और छंद आपके दोहा और चौपाई ही हैं। फिर है मृगावती, जिसके रचनाकार हैं कुतुबन। ये भी अवधी भाषा में लिखी गई है और दोहा चौपाई के छंद के साथ लिखी गई है। प्रकाशन वर्ष दोनों का जो है वो 1501 है। फिर है माधवानल काम कंदला, ये रचना भी पूछी गई है परीक्षाओं में। इसका प्रकाशन वर्ष है 1527। ये गणपति की रचना है, राजस्थानी भाषा में लिखी गई है। इसमें सिर्फ जो है दोहा छंद का प्रयोग किया गया है। पद्मावत जो कि काफ़ी प्रसिद्ध रचना है, आप जानते भी होंगे। इसका जो प्रकाशन वर्ष है वो है आपका 1540। इस जो है जायसी के द्वारा लिखी गई है, अवधी भाषा में है और चौपाई और दोहे में लिखी गई है। फिर अगला काव्य मधुमालती। मधुमालती काव्य के रचनाकार हैं मंझन, अवधी भाषा में लिखी गई है और इसमें भी आपके छंद में दोहा और चौपाई हैं। देखिए सभी में आपके दोहा और चौपाई हैं। सोरठा सिर्फ इसमें लखम सेन पद्मावती कथा में है। बाकी अगर कोई अलग से आता है तो सिर्फ आप उससे याद कर लें, बाकी में आपके यहाँ पे दोहा और चौपाई ही देखने को मिल रहे हैं। एक जो है माधवानल काम कंदला चौपाई है, इसके रचनाकार हैं कुशल लाभ। ये राजस्थानी भाषा में लिखी गई है और यहाँ पर जो आपके ऊपर है माधवानल काम कंदला, ये गणपति के द्वारा 1527 में लिखी गई है। सन दोनों के अलग हैं, इसका 1527 है, इसका 1556 है। आइए आगे की कुछ रचनाओं को भी देख लेते हैं। प्रेम विलास प्रेमलता की कथा, ये जो है इसका प्रकाशन वर्ष 1556 है। जेठमल के द्वारा लिखी गई है राजस्थानी भाषा में। फिर है रूप मंजरी, इसका वर्ष है 1568 और इसके रचनाकार हैं नंददास। इसमें ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है और रूप मंजरी भी जो है आपकी दोहा और चौपाई में लिखी गई है। देखिए माधवानल काम कंदला के नाम से एक रचना है। इसका प्रकाशन वर्ष है 1584 और इसके रचनाकार हैं आलम। ये अवधी भाषा में लिखी गई है, चौपाई दोहा और सोरठा छंद के साथ। आइए ये लास्ट की कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। ये छिताई वार्ता, इसके रचनाकार है नारायण दास। भाषा इसकी राजस्थानी और ब्रजभाषा है और इसमें भी दोहा चौपाई ही छंद हैं आपके। चित्रावली है, इसके रचनाकार हैं उस्मान। ये भी काफ़ी बार परीक्षाओं में पूछा गया है। भाषा है इसमें अवधी। रस रतन के रचनाकार हैं भूकर। ज्ञानदीप जो है वो शेख नबी की रचना है। इन सभी में अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। नल दमयंती, ये नरपति व्यास की रचना है, 1625 में लिखी गई। इसमें भी अवधी भाषा है, दोहा और चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है। हंस जवाहिर के रचनाकार हैं कासिम शाह। फिर है नल चरित्र, जिसके रचनाकार हैं मुकुंद सिंह। और आपने देखा भी होगा, मैंने जो यूपी टीजीटी पीजीटी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए हैं उसमें ये अनुराग बांसुरी और इंद्रावती काफ़ी बार पूछा गया है। तो ये जो आपकी रचनाएं हैं इंद्रावती और अनुराग बांसुरी, ये दोनों रचनाएं नूर मोहम्मद की हैं। इंद्रावती 1744 इसका वर्ष है, अनुराग बांसुरी का 1764। और इन दोनों में ही जो है दोहा और चौपाई का प्रयोग किया गया है। अनुराग बांसुरी में आपका बरवा भी देखने को मिलेगा और भाषा जो है वो दोनों की अवधी ही है। तो फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में काफ़ी कुछ समझ में आया होगा और आप जो है इसे देखेंगे एक दो बार ध्यान से तो आपको ये चीज़ें याद भी आसानी से हो जाएंगी। बाकी प्रेम मार्गी शाखा और सूफी शाखा से संबंधित प्रमुख महत्वपूर्ण बिंदु इस किताब में हैं। लगभग 10 से 15 बिंदु हैं, उन्हें हम अगली वीडियो में देखेंगे
और कुछ सूफी कवियों की महत्वपूर्ण काव्य पंक्तियों को भी देखेंगे तथा जो आपने रचनाएं देख रहे हैं जैसे पद्मावत है, मृगावती है, इनके नायक नायिकाओं कौन कौन से इसमें, और पद्मावत जो है खास तौर पे इसमें कौन कौन से प्रतीकार्थ हैं, ये भी आगे बुक में दिया हुआ है। इसको हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। और उसके बाद जो हम शुरू करेंगे सगुण धारा। अभी तक हम निर्गुण धारा में पढ़ रहे थे, इसमें ज्ञान मार्गी शाखा हम पहले ही देख चुके थे। आज हमने प्रेम मार्गी शाखा देखा, इसका पार्ट 2 अगले वीडियो में, और उसके बाद फिर हम चालू करेंगे सगुण धारा। तो आप लोगों ने भी अगर वो वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट पे जाके देख सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपकी जो तैयारी है वो अच्छी चल रही होगी और आप डेली जो है थोड़ा बहुत अपना पढ़ रहे होंगे और मॉर्निंग में 10 मिनट जो अपना मेडिटेशन कर रहे होंगे। इससे आप खुद महसूस कर रहे होंगे कि आपकी लाइफ में क्या पॉजिटिव चेंज आपको देखने के लिए मिला है। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।